जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको जो PYQs डिस्कस करने वाली हूँ वो है किस स्टेट से, तो वो है आपका गुजरात स्टेट से। और किस ईयर में पूछा गया है, तो ये 2016 में पूछा गया है गुजरात स्टेट में। और नोटिफिकेशन भी इस साल का आ चुका है। तो अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अपने स्टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपका क्या, फॉस्फेटिडाइल कोलिन इज नॉट प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, नॉट। तो आरबीसी, तो आरबीसी में तो ये पाए जाते हैं। ई कोलाई ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, न्यूरॉन में भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है ई कोलाई सेल मेम्ब्रेन, जहाँ की ये नहीं पाया जाता है। तो फिर से मैं इरेज करके एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको क्या है मेंशन यहाँ पर, नॉट प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स। तो ई कोलाई ऑफ सेल मेम्ब्रेन में ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट्स। तो जनरली फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, तो इसमें आपको फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन पाया जा सकता है, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल पाया जा सकता है, कार्डियोलिपिन पाया जा सकता है, ये सब पाया जा सकता है। अगर बच्चों इस कॉन्सेप्ट का डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने लिपिड क्लासेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है ऑलरेडी। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल वीडियो देखने से ये होगा बच्चों कि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आगे आपको फर्दर जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो लिपिड बाइलेयर जो है जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 क्लासेस देखा जाता है मोस्टली। कौन कौन सा, तो फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, और तीसरा आपको स्टेरॉल। ठीक है, फॉस्फोलिपिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसके आधार पे, ग्लिसरॉल बैकबोन और स्फिंगोसिन बैकबोन के आधार पे। अगर ग्लिसरॉल बैकबोन है तो GPL ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, अगर स्फिंगोसिन बैकबोन है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो ग्लिसरॉल बैकबोन का जो है बहुत सारा एग्जांपल है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो गया, फॉस्फेटिडाइल सेरीन हो गया, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन हो गया, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल हो गया। मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने एक छोटा सा स्टोरी भी बताया था। कौन सा स्टोरी की, पिंटू लाल नाम का एक लड़का था, वो बहुत ही मस्त टाइप का लड़का था, बट उसका नेचर जो था वो थोड़ा अल्कोहलिक था, मीन्स ड्रिंक करता था, और वो डे वाइज हर एक तरह का कैप लगाता था। तो इतना डिटेल में तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उसमें जो उस कैप में भी जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन वाला कैप था वो उसको बहुत पसंद था, क्योंकि जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ याद रखने के लिए, ट्रिक याद रखने के लिए। ये जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है ये मोस्ट एबंडेंट पाए जाने वाला आपको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। ठीक है, चूँकि ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन से ही ये क्वेश्चन आया है, इस वजह से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बट किसमें, यूकैरियोट्स में। जनरली ये प्रोकैरियोट्स में नहीं देखा जाता है। तो आपको क्वेश्चन यही आया है कि नॉट प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ। तो आरबीसी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरॉन, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं। बट इसमें आपको क्या पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स। ये ई कोलाई जो है वो क्या है, ये है आपका प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसमें आपको फॉस्फेटिडाइल कोलिन नहीं पाया जाता है। बाकी ये स्फिंगोसिन बैकबोन जो SPL है, इसका तो एक ही एग्जाम्पल है क्या, स्फिंगोमाइलिन। ठीक उसी तरह ग्लाइकोलिपिड का भी होता है कि अगर ग्लिसरॉल बैकबोन है तो GGL, और अगर स्फिंगोसिन बैकबोन है तो SGL। मैंने आपको कोड बताया भी था ट्रिक कि सेजल कहाँ काम करती है, तो गूगल पर काम करती है। उसके बाद ये जो स्टेरॉल है, स्टेरॉल जो है वो जनरली आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। तो इसके 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा, तो एनिमल में जो स्टेरॉल पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, कोलेस्टेरॉल के नाम से। प्लांट में जो पाए जाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, फाइटोस्टेरॉल के नाम से। और फंजाई में जो पाए जाते हैं, फंगाई में, उसको अर्गोस्टेरॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये लिपिड बाइलेयर का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करवा दिया। बाकी अगर आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा
मैं रिकमेंड करूँगी, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो मैंने ट्रिक या कोड बताया है वो भी आप वहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि चूँकि फॉस्फेटेड अल्कोहलिन टर्म से आपको गुजरात 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस टॉपिक से भी आए हैं उस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। और एक जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो है कि अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी स्टेट से क्वेश्चन आए हैं हर एक स्टेट का आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने प्लेलिस्ट अलग कर दिया है हर एक स्टेट का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्टेट का क्वेश्चन PYQs करना चाहते हैं तो PYQs आप अपने प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और डिटेल वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, जैसे कि अभी यूनिट 2 सेल बायोलॉजी मैंने स्टार्ट किया है, तो यूनिट 2 सेल बायोलॉजी के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 शायद 5 लेक्चर तक हो चुका है। तो उसमें 1 बाय 1 मैं सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करती हूँ। और वो सारा कंटेंट जो है वो आपको प्रीवियस 15 ईयर्स के पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं प्रिपेयर करती हूँ। और जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो PYQs एनालिसिस के बाद ही आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी स्टेट में क्वेश्चन आए हैं वो सारा मैं जब कंटेंट आपको पढ़ाती हूँ तो वहीं मेंशन कर देती हूँ कि हाँ इस स्टेट में इस ईयर्स में आए हुए हैं, ताकि आपको वहाँ से एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये टॉपिक, ये कंटेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। बाकी जब टॉपिक कवर हो जाता है तो मैं टॉपिक वाइज PYQs तो करवाती ही हूँ। और वो जो टॉपिक वाइज PYQs है वो जितने भी स्टेट में आए होते हैं तो वो हर एक स्टेट में आपको, जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक है जैसे फॉस्फेटाइलसेरीन हो गया, सपोज करिए एग्जांपल है, उससे 2-3 स्टेट में क्वेश्चन आ गए हैं, तो जिस स्टेट में क्वेश्चन आए हैं तो वो वीडियो भी मैं उस प्लेलिस्ट में शेयर कर देती हूँ। बाकी इंडिविजुअल हर एक स्टेट का जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करते ही चल रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हम एक जो पढ़े हैं मैं जो पढ़ाती हूँ आपको कंटेंट, उसका रिवीजन भी हो जाता है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों, मेरा ये इनिशिएटिव कहीं से भी अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियोस कहीं से भी हेल्पफुल होता हो तो फीडबैक एक ज़रूर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। और एक बात और बच्चों, चूँकि सेट ये जो लाइफ साइंस है एग्ज़ामिनेशन, वो उसका एक ब्रॉड सिलेबस है यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 तक, और जूलॉजी सब्जेक्ट खुद में एक ब्रॉड डोमेन है। तो मैंने पहले साई बेसिक्स जूलॉजी वाले चैनल पे भी सेट लाइफ साइंस के कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, बट चूँकि बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो रहा था तो इस वजह से मैंने चैनल ही सेपरेट कर दिया है। सॉरी। ठीक है बच्चों, तो आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।